खेलने के दौरान उनको प्यार हो जाता है। नहीं रहना चाहिए महिलाओं को। लेकिन पुलिस प्रशासन को कहे कि दिल्ली में है तो कहता कि है तो तुम्हारी बीवी भाग गई तो तुम्हारे पीछे हम नहीं मर जाएंगे रे। तोरा मर लका दादा से गप करे छियौ, मर लका नना से, मर लका पर नना से बात करे छियौ। गेम खेलने लगी तो पता नहीं कब प्यार हो गया। नहीं कहती थी कि आप चल जाइए, हमको तो कहती थी कि रहिए आप यहीं। नहाने धुलाने तक के पानी, कपड़े भी धो दिया करते थे जी। नहीं करो, मेरे वाइफ के साथ शादीशुदा है, ऑपरेशन वाली है। होने पर अपने से भी उनका सेवा किए बहू का। थी कि आपके पिताजी ऐसे बोलते तो अपने पापा को समझा देते थे, लेकिन उसको नहीं कहते अपने थे। पोते को हृदय से बहुत चाह रहे थे। इतना छोटा पोता था। हाँ, उसके वजह से मेरा भावुक हो रहे हैं सर। हृदय डोल रहा है और वह लेकर के फरार हो गई है। और मासूम बच्चे के साथ क्या जुल्म हो रहा है या तो हम मुझे पता नहीं है। कैसे रह रहा है वह तो बिना दादा के रहता नहीं था। अब देखिए, दादा जो है अपने पोते के याद में भावुक हो चुके हैं, लेकिन वो लेडी ऐसी निकली, अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ से फरार हो गई है। अपने परिवार, इतना प्यार इतना लाड दुलार इस परिवार में मिलता था, लेकिन ये सब को छोड़ करके अपने एक बेटे को लेकर के फरार हो गई है, जो कि बेटी यहीं पे है। 2 साल के आपके पोते थे सर? 2 साल से 2 महीने कम है पोते का उम्र। और लेके चले गए। हाँ। अच्छा सर, उनका घर में कैसा बिहेवियर था, उसका व्यवहार कैसा था घर में? घर में उसका व्यवहार अच्छा नहीं था हमारी पुतहू का। जैसे कि खाना पीना बनाना, घर का सामग्री रखना, पैसा रखना, और चीज देखना, जगह जमीन देखना, इसके बारे में कुछ घर का एक बहू बेटी का काम होता है वो कुछ नहीं निभा सका था। जो हमने निभाया था वह उसने एक पैसा भी नहीं निभाया। आप चाहते थे वो बेटी की तरह इस घर में रहे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता। बीमार होने पर अपने से भी उनका सेवा किए बहू का। इतना ही नहीं कि नहाने धुलाने तक के पानी, कपड़े भी धो दिया करते थे बहू का जी। अच्छा, अब सर आप क्या चाहते थे, जैसे कि अगर वो वापस आना चाहे, अगर वो यहाँ रहना चाहे या कुछ भी, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहेंगे श्रद्धा प्रेम से रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। हमारा पोता मौजूद चाहिए, पोता जिस हर हालत में मौजूद चाहिए। अब देखिए क्या बयान है यहाँ पे उनके ससुर जी का, आप सुने जो घर में उसका बिहेवियर कैसा था, उनका नेचर कैसा था, और इस घर में उनको कितना प्रेम भाव से रखा जाता था। उनके पति से भी आप बयान सुने, उनके ससुर जी से भी बयान सुने। चलिए उनकी माँ से, दैट मीन्स सासू माँ से बातचीत करते हैं, और उनकी ननद भी यहीं पे रहती है। उनकी ननद से आई थिंक सो हम सुने हैं, जो उनकी ननद से भी उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था। क्या प्रॉब्लम था? अगर ननद यहाँ पे रह रही है, वो इनका घर है, तो उनसे क्या इनको प्रॉब्लम होता था? चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं और उन्हीं से आपको सुनवाते हैं। आप ननद है मुस्कान? हाँ ननद है। अच्छा, हम सुने हैं, जहाँ तक हम लोगों को पता चला, आपसे भी उनको प्रॉब्लम होता था कुछ वो नहीं चाहती थी। होता था, लेकिन हम उसको कुछ नहीं कहते थे कि ननद है, ननद तो ऐसे बैरी होता है। हम कुछ नहीं कहते थे उसको। उसको जो है ना सोती थी तो हम उसको जगाते नहीं थे। जितना हमको सफरता था हम उतना काम कर देते थे। वो भी करती थी, साफ सुथरा भी रखती थी, नहीं कि नहीं रखती थी। काम ताम जो होता है था करती थी। हम जो जितना सफरता था उसको करती थी, लेकिन सोती भी थी। हमको बाबू हुआ था, अभी उसको करना चाहिए। तब तक मैं 4:05 में कॉल की। उसके बाद जो है भैया फोन किए तो घर में बाबू सब फोन उठाई, बोली कि नहीं है मम्मी, मम्मी भाग गई। मेरी बेटी भी थी, सोयल थी। आपके साथ मतलब लड़ाई झगड़ा भी होता? नहीं, झगड़ा उगड़ा हम नहीं करते थे। और कुछ इश्यूज उसके तरफ से अगर आप कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप यहीं पे रहते? हाँ, हम शुरू से रहते हैं हम यहीं।
मतलब हम बीमारी पेशेंट है, हमको 4-6 ठो किडनी में पत्थर था, वो गल के निकल गया वहाँ, लेकिन किडनी में सूजन हो गया, घाव हो गया, दवाई चल रहा है। को पता चला वो नहीं चाहती थी आपकी भाभी जो आप यहाँ पे हमको नहीं कहती थी, लेकिन माँ को कहती थी, भैया को कहती थी, हमको नहीं कहती थी कि आप चल जाइए। हमको तो कहती थी कि रहिए आप यहीं। जैसे कि आप घर में ही रहते होंगे, आपकी भाभी भी घर में ही रहती होंगी, तो बातचीत होता था फोन पे, तो क्या आप उनसे सवाल नहीं पूछते थे आखिरकार पूरा दिन कहाँ बिजी मेरे रहती सामने नहीं बात करती थी वो, मेरे सामने बात वो नहीं करती थी? थी। छोटा सा घर है, होता है दिख वो जाता है हाँ कुछ दिख भी, जाता है, लेकिन मेरे सामने नहीं करती थी वो बात। घर में छुपा के करती थी। हाँ, और कुछ उसका बिहेवियर में चेंजेबिलिटी, बिहेवियर में चेंज कुछ भी? वो भैया से करती थी, हम लोगों से नहीं करती थी। जैसे उनका ये भी कहना था, जो उनके हस्बैंड भी बोले, जो मम्मी पापा या बहन जो है मारपीट करते, मतलब करती थी मेरे हाँ, साथ, करते लेकिन हैं। कोई हाँ। नहीं कुछ करता है उसके साथ, कोई भी नहीं, मेरी माँ भी नहीं, मेरी माँ तो कुछ नहीं उसको कहती थी। और पापा साथ थोड़ा सा गार्जियन है तो बोल देते थे। मतलब हाँ, हाँ पेरेंट्स जो ये क्यों नहीं कर हाँ, रही है, क्यों क्या नहीं हाथ कर, उठाना भी कभी हुआ है? नहीं नहीं कभी नहीं, अभी तक मैं कभी नहीं हाथ उठाया है। मेरे पापा है, मम्मी तो कुछ भी कहबे नहीं करती है उसको। का एक एक करके उनके बारे में क्या कहना है, हम उनके पिताजी से, उनकी ननद से, उनके पति से, सबसे बातचीत किया और सबका आपको राय सुनवाए। मोस्टली सास को बहुत गलत समझा जाता है अपनी बहू के प्रति, जो बताया जाता है जो सास जो है बहुत ही गलत बिहेव करती है अपनी बहू के साथ, ऐसा लोगों का कहना होता है। अभी सास से भी बातचीत करेंगे और सास का बिहेवियर आपको दिखाएंगे, जो आखिरकार कितनी मासूम है वो, कितने, हम लोग काफी देर से 1-1.5 घंटा 2 घंटा से यहाँ पे बैठे हुए हैं और आखिरकार वो कैसे बहू पे हाथ उठा सकती है। अभी आपको सास से मिलवाते हैं और उनसे बातचीत करवाते हैं। मैडम, मोस्टली यहाँ पे आपकी बहू का ये भी कहना है, हमको सास, हमको ससुर या ननद जो है मारपीट भी करते थे, टॉर्चर भी करते, मतलब काफी ज्यादा परेशान भी करते थे, लेकिन आप मेरे को उस तरीके से नहीं दिखे। तो क्या आप कभी अपनी बहू को मारते पीटते थे या कभी भी? कभी न कुछ न, जो कहियन कि हुनका से बात नहीं करिए, बढ़िया से चलो, कहि तोरा मरलका दादा से गप करे छियन, मरलका नना से, मरलका पर नना से बात करे छियन, आप ही को उल्टा ऐसा उल्टा बोला? से हमें ओकरा से दोहरा के नहीं कहिए कि उठन है ज्योति में, कह कि नहीं उठबे तो हमरा भमोरी ले चुट्टी काटी ले छु। गलती बात हरदम बोलते रहे, जितना भागती है कह कि हम घासल जा, हमरा कलो भंसा, हमरा कपड़ा लत्ता सब खींचबे। हम कहलिए कि हम कपड़ा लत्ता नहीं सोचब, खाना तोरा बनाए देबो। कपड़ो हम खींची दे रहिए, दे दे रहे गोती के, हमरो नहीं खींचे रहे, लेकिन हम खींची दे रहिए ओकरा। मतलब आप अपनी बहू, होता है ना सास बहू में कलेश एक आम बात है। हाँ? कभी न, कभी न, लड़ाई झगड़ा ना हम कभी न, हमरा से बात कही दे रहे, मैं नहीं बात को गुण कह रही है। किस चीज पे आप लोगों का बहस होता था ज्यादातर? कुछ न, हम कत्तो में बहस करे रहे तो हम मुजरिम हो जा रही है, मैं हटी जा रही है उठना से। अब देखिए, आप यहाँ पे सबका बयान सुने, जो आखिरकार क्या मैटर है और किस वजह से वो मतलब उनकी सास से, उनके ससुर से, उनके ननद से, उनके पति से, सबसे आपको बातचीत करवाए। यहाँ पे एक छोटी सी मासूम बच्ची भी है। जी हाँ, उन्हीं मुस्कान जी की वही बच्ची है जिनका नाम आराध्या है। अच्छा बहुआ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इधर क्या नाम है? अच्छा, जब से 30 तारीख को आपकी पत्नी यहाँ से गई है, 30 तारीख के बाद आपको उससे मतलब कांटेक्ट, बातचीत कुछ भी हुआ आपको अपनी पत्नी से? हाँ हाँ, कल बात हुई है। वो बताई कि हम दिल्ली में हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को कहे कि दिल्ली में है, तो कहता कि है तो तुम्हारी बीवी भाग गई तो तुम्हारे पीछे हमने नहीं मर जाएंगे रे। पुलिस प्रशासन आपको हाँ। ऐसा बोला? अच्छा, आपकी बीवी यहाँ पे आना चाहती है, आपको वो क्या लगा बातचीत करने से? जैसे आप बातचीत वो की, आना चाहती है, लेकिन पिंटू पटेल पे कहा कि पिंटू पटेल पे केस नहीं कीजिएगा तब हम आएंगे। क्यों ऐसा चाह रही है? क्यों चाह रहे कि वो उसके दबाव में है, हाँ, वो तुमको मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, हाँ। नहीं तो आओ। कोई रिकॉर्डिंग सर कुछ भी होगा आपके पास? हाँ, उसका रिकॉर्डिंग है। मतलब आपको लग रहा है जो वो कोई टॉर्चर या कोई चीज से परेशान है, कुछ ऐसा लग भी रहा है? हाँ, ऐसा परेशान है कि मेरे बच्चे को मार देगा वो। हाँ। ऐसा बोल के भी गया था। पहले भी एक बार बात हुई थी ना, जी जी। वो बोला था कि तुम्हारे पत्नी को, बेटा को, तुम्हारे घर को ही बर्बाद कर देंगे और उसको बेच लेंगे। तो पिछली बार तो रिकॉर्ड किया नहीं, तो उसमें रिकॉर्डिंग होता तो बोलने लगता, तो काट देता था फोन।
आपको लग रहा है वो कोई प्रॉब्लम में है, कोई मुसीबत में है, आपको ऐसा लग रहा है? हाँ लग रहा लेकिन है। पुलिस प्रशासन से जब आप बातचीत कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं जो ऐसा हमको लग रहा है, तो पुलिस प्रशासन बोल रही है आपकी पत्नी है, आप जानो। आप खोजिए, हम साथ में जाएंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। हाँ, जबकि उसको खुद ढूंढना चाहिए। जी जी यहाँ से प्रशासन को तो वहाँ के प्रशासन को फोन करना चाहिए, जी। वो प्रशासन तुरंत पकड़े, वो यहाँ से जाएंगे, हम लोग प्रशासन से लेके चले आएंगे यहाँ। हाँ, लेकिन ऐसा वो करती कोई नहीं है, सुनवाई ही नहीं ऐसा कोई करते। सुनवाई नहीं करती है। अब देखिए यहाँ पे आप देखें क्या हसर हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है इनकी पत्नी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में भी है। आई थिंक सो उनको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है और ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान उनको प्यार हो जाता है। फिर से आप लोग सुनिए, ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान, आप कॉलेज में देखे होंगे, स्कूल में देखे होंगे, लेकिन ऑनलाइन पे प्यार होता है। जैसे कि हम सीमा हैदर को हुआ था, वो पाकिस्तान से अपना देश छोड़ करके इंडिया आई है और यहाँ पे भी सेम आपकी पत्नी के साथ भी यही हाँ हुआ। ऐसा ही हुआ है। अच्छा, कोई ऐसा मतलब एग्जैक्टली ऑनलाइन से ही हुआ है सर? कोई हो जाता, कांटेक्ट नंबर कहीं से मिला हो, वहां नहीं से नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऑनलाइन से ही ऐसा हुआ है। अब तो मतलब गेम भी कोई नहीं खेलने देगा अपनी पत्नी को, ऐसा हाँ नहीं ऐसा रहता है? नहीं होना चाहिए। हाँ, अब तो मोबाइल भी नहीं देगा अपनी पत्नी को लगभग। क्योंकि पढ़ाना छोड़ दिए थे वो एसडीएम जो ऐसे की, अब तो ऑनलाइन लूडो भी नहीं खेलने देंगे। मोबाइल ही नहीं देना चाहिए महिलाओं को, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए सर का क्या कहना, आपका क्या कहना है, प्लीज आप लोग अपना राय जरूर दें। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमी कर रही है। पुलिस प्रशासन का यही कहना है, तुम्हारी पत्नी है, तुम जानो, अगर हमको मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हम नहीं जानते, तुम खोजो, तुम जानो। अब देखिए इनको डांट भी करते हैं, गाली गलौज से ही बात करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहार जो होता है, सबसे व्यवहार जो होता है अच्छा होना चाहिए, है ना। जबकि हम लोग बताए भी कि टीचर हैं, कहा कि तुम्हारे जैसा तो तुम मेरा चेलवा है रे। हाँ, तो चेलवा क्या है तो क्या हो गया, समझाना चाहिए उसको जी, कि मतलब तुम्हारी पत्नी को हम खोज खबर करेंगे, ये करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जब भी कहते हैं, कहता कि तुम ढूंढो, तुम पता करो, हम वहाँ चलेंगे। जब हम ही पुलिस बन जाएंगे तब हम खोजेंगे, तो आपको काहे बताएंगे, हम खुद नहीं ला लेंगे। अगर हमको पता चल जाए एग्जैक्टली कि वही है, जी, जी, तो खुद हम 10 लड़का 20 लड़का जाएंगे, उसको उठा के यहाँ तक ला लेंगे। जी। इतना पावर है। बताइए, अगर आप मुस्कान जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर मान लीजिए ये मुस्कान जी वीडियो देख रहे, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उसको यही संदेश देना चाह रहे हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में तुम अपने मन से चले आओ, या वहाँ के पुलिस प्रशासन के पास जाओ और वहाँ के प्रशासन से हेल्प मांगो, मदद, और तुम यहाँ चले आओ उसके मदद से। अगर नहीं आ सकती है तो हम लोग खुद पहुँचेंगे वहाँ, प्रशासन से बोलो जी जी, कि मेरे पति से बात करवाइए, और हम लोग यहाँ से जाएंगे, जो हो 2-3 स्कॉर्पियो 4 स्कॉर्पियो जाएंगे, उसको लेके चले आएंगे।